खबरों का सारथी। तकरार जारी, विपक्ष फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र को घेरेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। कठुआ में आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार। आधा किलो आरजीएक्स, 2 ईडीआई, एक बैटरी बरामद। आज से डीजीपी सम्मेलन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह होंगे शामिल। आंतरिक सुरक्षा या खतरों पर चर्चा। संभल हिंसा मामले में कोर्ट में सौंपी जाएगी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जुमे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। कॉलेजियम ने सिफारिश की। ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मनमोहन। दिल्ली की हवा लगातार 5वें दिन बेहद खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम 4 बजे 325 दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको हम बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। आधा किलो आरजीएक्स, 2 आईईडी, एक बैटरी बरामद। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना भी ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। आधा किलो आरडीएक्स, 2 आईडी बैटरी भी बरामद होने की बात सामने आई है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, आम जानकारी सामने आ रही है। और पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विपक्ष ने सरकार को विधानसभा सत्र में घेरने की तैयारी की है। सेज रिपोर्ट का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रदूषण, रोहिंग्या और केंद्र में कर्ज लेने के मुद्दे पर घेरेगी भाजपा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर।
दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां आज से होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सेज रिपोर्ट का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और प्रदूषण, रोहिंग्या और केंद्र से कर्ज लेने के मुद्दे पर घेरेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार का आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री आरसी की तरफ से विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की गई और बैठक करने के साथ ही साथ वो अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने एक अलग से मुलाकात की कि विधानसभा दिल्ली की जो चलेगी उसमें आम आदमी पार्टी और सरकार की रणनीति क्या होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कई अपनी रणनीति तैयार की है। बीजेपी के तरफ से विधायक विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता दिल्ली विधानसभा के तरफ से रणनीति तय की गई कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार यानी आरसीपी सरकार को घेरा जाए। इसके साथ ही साथ 10,000 करोड़ रुपए का जो लोन दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार से लेना चाहती है, तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दिल्ली की सरकार इस पैसे को कैसे चुकाएगी और दिल्ली की जनता को पैसे को क्यों बर्बाद करके चुकाना चाहती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के तरफ से जो इस समय प्रदूषण के अंदर कामयाबी नहीं मिली है कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रदूषण को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ा हुआ है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा रणनीति तय की गई है। कई और ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली के आम आदमी से जुड़े हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में उठाकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती नजर आती। फिलहाल ये तय है कि दिल्ली के विधानसभा की आम बैठक जब आज शुरू होगी तो वो भी हंगामेदार हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, विपक्ष ने सरकार को विधानसभा सत्र में घेरने की तैयारी की है। अगली खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सोफा कंपनी में 3 कर्मचारियों की जलकर मौत मामले में डीएम मनीष वर्मा ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और फायर एनओसी नहीं होने पर होगी कार्रवाई। 80% इंडस्ट्रीज कंपनियां बिना एनओसी के चल रही हैं। एनओसी जांच के लिए टीमों का गठन किया गया। एनओसी न होने पर संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और 3 लोगों की मौत से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जब भी होती है बहुत दुखद होता है। और पूर्व में भी एक टीम बनाई गई थी जिसमें फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, पुलिस और अथॉरिटी के भी ऑफिसर थे, और जॉइंटली लगभग हम लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स की एनओसी वगैरह चेक कराई थी। अभी की घटना को संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी हम लोगों ने बनाई है, और एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में वो पूरे प्रकरण की जाँच करके हमें रिपोर्ट देंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग जितने भी यहाँ पे संस्थान संचालित हैं या इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं,
उनको एक बार फिर से उनकी एनओसी को चेक करा लिया जाएगा कि अथॉरिटी के जो भी लेआउट उनका या मास्टर प्लान है या जो भी नक्शा अप्रूव है उसके हिसाब से मौके पर वो संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट की प्रॉपर एनओसी उनके पास है कि नहीं है। और अब सीधा आपको यूपी विधानसभा से तस्वीर दिखाते हैं जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मैं संजीव शर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। श्री सुरेंद्र दिलेर 71 खैर। मैं सुरेंद्र दिलेर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। श्री दीपक पटेल मैं दीपक पटेल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धर्मराज निषाद 270 कटेरी। ये भी निशान ही है। मैं धर्मराज निषाद जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य 397 बजवा। मैं सुचिस्मिता मौर्य जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी
तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आज इस बाई इलेक्शंस के माननीय विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के शपथ ग्रहण के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक और जिनके कारण और जिनके काम के कारण हम सब जीत कर आए हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं आदरणीय भूपेन्द्र जी चौधरी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, उपस्थित भाई और बहनों, मैं जो हमारे सदस्य चुनकर आए इसमें से 2 सदस्य पहले भी चुने गए हैं। सुष्मिता जी आप भी रहे हो, दीपक जी भी रहे हैं, शायद तो आप सब लोग रहे हो, लेकिन हम सबको ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य होने में अपने आप में गौरव की बात है। तो उत्तर प्रदेश यदि देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और आज जिस समय हम निर्वाचित होकर आए हैं उस समय एक अवसर है जनता की सेवा का, जनता के बीच में जाकर जनता के साथ मिलने का। एक अवसर है कि जिस समय ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं कि जिनके काम को यदि हम जनता के बीच में उपस्थित हो जाएं तो उसके कारण हम दोबारा जीत कर आ सकते हैं। मैं इस बात को जानता हूं। हमारे माननीय सदस्य जो जीत कर आए हैं, तो बाई इलेक्शंस में मैं इस बात को कहता हूं कि बाई इलेक्शन सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए काम करने का एक अवसर होता है। तो ये जो आपके पास 2 साल, 2.25 साल का समय है, 2.5 साल का, इसमें आपको जनता के बीच में रहना है और विधानसभा में सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे को इस बात के लिए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछते हैं कि विधानसभा में कौन कौन बोला और कौन कौन नहीं बोला, उनकी लिस्ट उनको देते। पहले होता था कि 5-5 साल, 2-2 टर्म, 3-3 टर्म निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं था। आपको जानकारी होगी जिस समय मैंने महिलाओं का एक दिवस आरक्षित किया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, तो एक माननीय सदस्य जो 4थी बार जीत कर आई थी, पहली बार विधानसभा में बोली। तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधान। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आज से सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल 12 बजे तक के लिए जोरदार हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर संसद के दोनों सदनों में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे के चलते फिलहाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के दोनों ही सदनों में आज फिर हंगामा देखने को मिला। तो संसद के दोनों ही सदनों में आज फिर से हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। विपक्ष जोरदार हंगामा, कल भी हमने देखा था कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और आज फिर से कार्यवाही को फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जोरदार हंगामा संसद सत्र में देखने को मिला और यही वजह है कि दोनों सदनों में आज फिर से हंगामा, जिसके बाद कार्यवाही को फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का